हेलो गाइस, वी आर फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब, पटियाला, राजपुरा। यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और हमने इनसे भी आग्रह किया है कि बच्चों कहीं भी प्लास्टिक का कचरा मत फेंकना और इस मैसेज को जितना हो सकता है आगे से आगे सभी लोगों तक पहुंचाए, ताकि चूड़धार सरीखी पवित्र शाइन को हम कचरे के बारूद से बचा सकें। मेरे साथ खड़े हैं ठुंडू ठाकुर, नारायण ठाकुर। लेकिन कचरा के लिए इन्होंने डस्टबिन रखा है और अच्छी तरह से कचरे को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये लेज आप जो लेकर के जा रहे हैं, ये बच्ची खा रही है, इसको कहाँ फेंकने वाले हैं आप? इस कार्य पर कहाँ पहुँचाएंगे आप? हम इसको कहीं रास्ते में नहीं फेंकेंगे। इसको हम जब खा के फारिग होगी लड़की तो इसको हम अपने घर ले जाएंगे, फिर इसको जला लेंगे। ये सरहा से दिनेश शर्मा है। प्लास्टिक के रैपर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपने कहाँ डस्टबिन लगाया? गत्ते की पेटी में। सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं कि कचरे की बिसात किस तरह से प्रकृति के दामन में अपने पैर विसार रही है और परत दर परत अपनी बिसात को मोटी करती जा रही है कचरे की परत। अब ये देखिए आप, मानव की मलिनता अर्थात मनुष्य द्वारा फैलाया गया प्लास्टिक का कचरा किस तरह से ढेर होता जा रहा है। और ये है प्रकृति की सुंदरता। इतनी गंदगी होने के बावजूद भी प्रकृति अपने बीजों को अंकुरित और प्रस्फुटित करने से वंचित नहीं हो रही है, जबकि चारों ओर प्लास्टिक ही प्लास्टिक बिखरा पड़ा है। जब हम मंडालानी से चूड़धार की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो हर एक स्थान पर इस तरह के प्लास्टिक के ढेर मिलते हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे आप देख रहे हैं जंगली मशरूम उग करके आ रहे हैं और वनस्पति उग करके आ रही है, लेकिन इस वनस्पति में उस तरह की सुगंधी नहीं है जिस तरह की सुगंधी आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले हुआ करती थी। ये कचरे का ढेर, ये जो कचरा देख रहे हैं, ये जगह जगह बहुत ही दूषित वातावरण तैयार कर रहा है और हमारे स्वच्छ वातावरण को नाजायज तरीके से प्रदूषित कर रहा है। इसमें हम सब लोगों की सरासर गलती है। प्लास्टिक के कचरे को दूर भगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा। मेरे साथ खड़े हैं ठुंडू ठाकुर, नारायण ठाकुर डीमो से हैं। अब ये देखिए इन्होंने कचरा प्रबंधन कितने अच्छे से किया है। हालांकि इनका भी यहाँ छोटा मोटा जलपान का कुछ चल रहा है, लेकिन कचरा के लिए इन्होंने डस्टबिन रखा है और अच्छी तरह से कचरे को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ठाकुर साहब, जो चूड़धार का ये रास्ता है, इसमें लोगों ने जगह जगह कचरा फेंका है और प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा फेंका है, जबकि पूरा हिमाचल नॉन प्लास्टिक कचरा डिक्लेयर हुआ है। अब आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो कचरा फेंका जा रहा है इसमें किसकी लापरवाही है, या एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, या फिर आने जाने वाले टूरिस्ट इसमें अपनी कोताही बरत रहे हैं? ये जी जो आ रहे हैं ना बाहर से ना, ये डालते जी टूरिस्ट ही लापरवाही बरत रहे हैं। तो इनके लिए क्या कोई एडवाइजरी या कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा क्या चाहिए? आप क्या कहते हैं, किस तरह से ये स्ट्रीमलाइन हो सकता है? क्योंकि चूड़धार जैसी पवित्र स्थली जिसका जलवायु शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है और जिसको हम कह सकते हैं कि सुंदरता का पर्याय और स्वच्छ जल वायु की परिभाषा और हमारे उज्जवल जीवन की आशा को इस तरह से अगर खत्म कर दिया जाएगा तो यहाँ की वनस्पति भी एक ना एक दिन गल करके मिट करके खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सही बात है जी आपकी ना, ये थोड़ा प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि चूड़धार के मार्ग पर किस तरह से प्लास्टिक का कचरा फेंक फेंक कर इकट्ठा किया जा रहा है। यही प्लास्टिक का कचरा चूड़धार के लिए किसी बारूद के ढेर से कम साबित नहीं होगा। निकट भविष्य में यह कचरा चूड़धार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है, जिसमें हमारे इस तीर्थ स्थान की अस्मिता को बहुत गहरी चोट पहुंचने वाली है। हेलो गाइस, वी आर फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब, पटियाला, राजपुरा। अब यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और हमने इनसे भी आग्रह किया है कि बच्चों कहीं भी प्लास्टिक का कचरा मत फेंकना और इस मैसेज को जितना हो सकता है आगे से आगे सभी लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये हमारा जो श्राइन है किसी तरह से हम बचा पाए तो हम बड़े भाग्यशाली हो गए। मैं इन बच्चों से जिक्र कर रहा था, जब हम छोटे थे, जब हम इन रास्तों से जाते थे तो इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी सुगंधित एक सुगंधी आती थी जिसके चलते बहुत आनंद आता था सफ़र का। लेकिन
अब ये कचरा जिस तरह से पांव पसार रहा है, इसके चलते वो सारी सुगंधी खत्म हो गई है। और एक दिन ये चूड़धार जो हमारा शिव और शिव धाम है, कचरे का बहुत बड़ा अड्डा बनने वाला है। हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें कुछ ना कुछ कड़े स्टेप उठाने चाहिए। बच्चों बोले जरा, क्या बोलते हैं आप? जी जरूर, दे शुड टेक केयर ऑफ दिस एंड आवर यूथ टू। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये देखिए चूड़धार जाने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। अब हमारे सामने एक पिता और एक उनकी पुत्री साथ जा रहे हैं, लेकिन ये बिटिया साथ में लेज भी खा रही है। अब आप बताएंगे शर्मा जी कि ये लेज आप जो लेकर के जा रहे हैं, ये बच्ची खा रही है, इसको कहाँ फेंकने वाले हैं आप? इस कार्य पर कहाँ पहुँचाएंगे आप? ये सर जैसे बच्ची को भूख लगी तो हम इसको साथ लेके आए, बाकी हमारे पास इसके लिए व्यवस्था है। हम इसको कहीं रास्ते में नहीं फेंकेंगे, इसको हम जब खा के फारिग होगी लड़की तो इसको हम अपने घर ले जाएंगे, फिर इसको जला लेंगे ताकि इससे कोई प्रदूषण ना फैले, किसी को कोई दिक्कत ना हो। चूड़धार एक पवित्र धर्म स्थली होने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया भी है। यहाँ वन विभाग ने चराई, अवैध कटाई और शिकार को निषिद्ध किया है, इसके लिए नोटिस भी दिया है, लेकिन वन विभाग ने कचरा फेंकने पर बिल्कुल चुप्पी साधी है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं लगाया गया है। दोस्तों देखिए, ये सोन ठाकुर जी है, ठुंडू ठाकुर है और क्यारी से है। इन्होंने भी अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया है, अच्छी बात है, रोजगार के साधन होने चाहिए, लेकिन कचरा की इन्होंने पुख्ता व्यवस्था नहीं की है। आप बताइए, जो एक आपने गत्ते का डिब्बा रखा है, इस तरह से नहीं आपको कचरे के लिए रखना है, बल्कि जैसे नीचे ठुंडू ठाकुर डिमो वाले ने रखा है कचरे के लिए एक डस्टबिन रखा, उसी तरह से भी आपने रखना है। और आते जाते जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते जाते हैं, सबको आपने मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है कि हमारे मार्ग में कहीं भी कचरा ना डले। ठीक है। यह अत्यंत रहस्यमयी बात है कि कचरा फेंकने के बावजूद भी प्रकृति इसी कचरे के बीच लुका छिपी करती हुई दिख पड़ती है। चूड़धार पर्वतमाला प्राकृतिक वैभव का अनमोल खजाना है। यहाँ घने जंगलों में संजीवनी बूटी, कथुरचार, नरबिशी, चौरा, हथपंजा, शीलाजीत, सालम पंजा, खेत चीनी, पाषाण भेद, जटामसी, दर्द चोस बूटी, खून सफा बूटी, टुडरक बूटी, सफेद मुसली, सेला बूटी, नादरस, चिपट बूटी, गेंद्र बूटी, नाग छत्री, बदगर, रोमस्कत, आफाबंद बूटी, नागदामिनी, इश्कंबर बूटी, वनक्षा, गुच्छी, कश्मीरी पट्टा, केसर, कपूर कचरी, कस्तूरी पत्र, सर्पगंधा, द्रोण पुष्पी, पतीश, रतनजूत, ब्रह्मसूत्र, रोधक आदि असंख्य आयुर्वेदिक औषधियों के विपुल भंडार है। यहाँ चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट आदि खनिज पदार्थों की भी अपार संभावनाएं हैं। चूड़धार के जंगल में फैलता जा रहा कचरा एक दिन समूची चूड़धार पर्वत श्रृंखला को अपने आगोश में ले लेगा। अर्थात प्लास्टिक के कचरे से फैलने वाले प्रदूषण से हम लोग चूड़धार नहीं जा पाएंगे और चूड़धार के जंगल में जी रहे वन्य प्राणी भी प्लास्टिक के कचरे के बीच घुट घुट कर जीने के लिए विवश होते जाएंगे। जब भी कोई टूरिस्ट, पर्यटक यानी यात्री इन रास्तों से चूड़धार की ओर यात्रा करने के लिए निकलेगा तो उसे इसी प्रकार से प्लास्टिक के कचरे के ढेर जगह जगह रास्ते में देखने को मिलेंगे। लोगों ने बेरोक टोक, बेरहम होकर के प्लास्टिक का कचरा पूरे चूड़धार के मार्ग में फैलाया है। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को इस पर्वत श्रृंखला पर एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया जाना है, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार लोगों के भीड़ जुटने की संभावना है। यद्यपि इतनी संख्या में, इतनी तादाद में लोग चूड़धार की ओर जाते हैं तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो ये कचरा फैला है, इससे 4 गुना अधिक और कचरा बढ़ने की संभावना है। यद्यपि इस दिशा में हम कोई कारगर कदम नहीं उठाते हैं तो यह हमारी चूड़धार जो एक पवित्र स्थली है, एक न एक दिन कचरे के शाप से अभिशप्त होकर चिंताजनक स्थिति में पहुंचने वाली है। अब ये देखिए, प्लास्टिक का कचरा फेंकने वाले कितने शातिर निकल आए हैं। वृक्षों की काया भी नहीं छोड़ी है। ये देखिए, वृक्ष के अंदर आग जला करके
उसमें सारा कचरा फेंकते जा रहे हैं और इस पेड़ की उम्र ही ख़त्म कर दी है, क्योंकि अंदर कचरा पड़ा है। कभी भी इसमें आग लगा दी जाएगी और ये वृक्ष खुद व खुद गिर करके ख़त्म हो जाएगा। इसकी तरफ भी हम वन विभाग हिमाचल प्रदेश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इस तरह से हो रहा है। ये सरहा से दिनेश शर्मा है। अच्छी बात है, हमारे लोकल लोग छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप प्लास्टिक के रैपर्स देख रहे हैं, मैं शर्मा जी से ये जानना चाहता हूं कि इन प्लास्टिक के रैपर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपने कहाँ डस्टबिन लगाया है, क्योंकि इस चराइन पर डस्टबिन का होना बहुत जरूरी है और इनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। आप बताएं, इन रैपर्स को आप कहाँ फेंकवाते हैं जब सेल हो जाते हैं, या आप जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको क्या गाइड करते हैं? गत्ते की पेटी में? नहीं 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 शर्मा जी, आपको एक पूरा, जिसको कहते हैं मतलब जालीदार पूरा डस्टबिन बनाना है, जैसा कि नीचे डिमो के ठुंडू ने बनाया है उस तरह का आपको भी बनाना चाहिए, ताकि इस तीर्थ स्थान की शुद्धता और पवित्रता को हम किसी भी हाल बचा सके। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? चूड़धार पर्वत श्रृंखला पर बने इस नए मंदिर पर कुरुड़ यानी धरण स्थापना को लेकर इसी वर्ष 11 अक्टूबर को जो शांत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उससे पहले मंढालानी से चूड़धार तक इस कचरे को उठाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग, सभी संस्थाएं और सभी एनजीओज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवा रहे हैं। यद्यपि आप भी इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं अपने इस ब्लॉग में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चौपाल का खाता नंबर संप्रेषित कर रहा हूं। आप भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, ताकि इस पवित्र स्थली को हम किसी न किसी ढंग से बचा पाने में कामयाब हो सके। इस चैनल परिवार का कोई भी सदस्य अगर अपना सहयोग एसडीएम कम चेयरमैन चूड़धार टेम्पल कमेटी के खाते में करना चाहता है, तो उसकी सूचना ब्लॉग में कमेंट करके अवश्य दें, ताकि आप द्वारा भेजे गए सहयोग यानी आप द्वारा भेजी गई धनराशि की मैं एसडीएम चौपाल के साथ पैरवी कर सकूं और समय समय पर इस धनराशि के उपयोग के बारे में भी जानकारी हासिल कर पाऊं। रिलीजियस टूरिस्ट श्राइन चूड़धार के मार्ग में फैले प्लास्टिक के कचरे और उसके निदान को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चूड़धार के मार्ग में फैले कचरे को लेकर आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दे देना। अगले ब्लॉग में हम आपसे शीघ्र ही मुलाकात करने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।